इलेक्शंस के टाइम पर पैसे कैसे बनाने हैं, इसके ऊपर आपने इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस देख ली होंगी। अच्छा, सब ना एक ही स्ट्रैटेजी बता रहे हैं कि भैया स्ट्रैडल बना लो, कॉल और पुट दोनों को खरीद लो, मार्केट एक साइड जाएगी और बम्पर पैसा आएगा। देखो, मैं आप लोगों को ना डिस्करेज नहीं करना चाहता, बट मैं तो देखो बैक टेस्टिंग पे भरोसा करता हूँ। क्या अगर आपने पिछले इलेक्शन में ऐसा किया होता, आप निफ्टी पे ट्रेड करते, बैंक निफ्टी पे ट्रेड करते, क्या आप सच में पैसा बनाते? आंखें खुल जाएंगी आप लोगों की। वीडियो एंड तक देख लेना, पैसे बच जाएंगे। और फिर मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको इलेक्शंस पर पैसे बनाने हैं तो आपको क्या देखने की जरूरत है, किस तरीके से एक्चुअल में हो सकता है पैसा बना लो। और गंवाने का शॉर्ट तरीका जो सब बोल रहे हैं कि इससे पैसा बनेगा, तो आपको क्या लगता है जो बाकी के जो सेलर्स हैं वो बेवकूफ़ हैं? अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो और आपको लग रहा है कि मैं बाय कर लूंगा और मार्केट भागेगी और पैसे ही पैसा आएगा, तो सेलर की जेब से जाएगा और सेलर तो आपको बेवकूफ़ लगता है। इतना इजी नहीं है सर, बहुत मुश्किल होगा। उसका कारण ये है कि आईवी बहुत ही हाई रहने वाली है, हाई आईवी इन्वायरमेंट रहने वाला है। अभी आईवी क्या होता है, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी क्या होता है, लोगों को नहीं पता। लोगों को लगता है बस जब बढ़ना है तो कॉल खरीद लो, गिरना है तो पुट खरीद लो। जैसे अभी ये निफ्टी की ऑप्शन चेन है, अभी करंट है ना, ठीक है। तो अभी यहाँ पर आपको जब ऑप्शन चेन पर जाते हुए आईवी जैसा कुछ दिखता है, देखिए 10 का है, ये 12 का है, ये जनरली आपको इसी तरीके से दिखेगा। पर इलेक्शंस पर ना ऐसा नहीं होता। इसका मतलब क्या होता है, जब आप कॉल और पुट खरीदना चाहते हो, मान लीजिए कॉल साइड है और आप देखते हो ये 129 रुपये का एट द मनी मिल रहा है, इस साइड पे 114 का मिल रहा है, ठीक है, उस टाइम पर ये आपको आड़े टेढ़े भाव पे मिलेगा। आपको लग तो रहा है यार गिरेगा तो मैं खरीद लेता हूँ, ये बढ़ जाएगा, इफेक्ट आ सकता है। बट जब आप दोनों खरीद लेंगे उसका इम्पैक्ट क्या होगा समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इलेक्शन पे मूव आता भी या नहीं आता। चलो, लोगों का बैंक निफ्टी फेवरेट है, हम बैंक निफ्टी से शुरू करते हैं। अभी बैंक निफ्टी पे मैंने ऑलरेडी ये देखिए 2019 इलेक्शन का रिजल्ट आया था, 23 तारीख को आया था, 23 तारीख को आया था। तो 23 तारीख को जो इलेक्शन का रिजल्ट आया था, क्या उस दिन कुछ बड़ा मूव था बैंक निफ्टी में? यहां से देखिए आपको समझ आएगा। बैंक निफ्टी में अगर आप लोग मूवमेंट की बात करेंगे तो आप देखिए ये 1400 पॉइंट का मूव है, ये 1400 पॉइंट का मूव है बैंक निफ्टी में, ठीक है। ये 4.44% है। क्या आम दिन में 1400 पॉइंट का मूवमेंट आता है? नहीं आता मूवमेंट। हाँ, डिफिकल्ट है। 1400 पॉइंट का मूवमेंट आम दिनों में नहीं आता। पर वैसे मैं बता दूं सर कि क्योंकि बैंक निफ्टी का साइज अब बड़ा हो गया है तो ये परसेंटेज वाइज और बड़ा दिखाएगा। हाँ, आप थोड़ा और बड़ा दिखेगा, क्योंकि अब जैसे आप देखेंगे तो लगभग 500 पॉइंट का मूव 1% है, तो ये 4% में 2000 पॉइंट हो जाता। तो आप कहोगे यार 4%, 4.5%, 2000, 2500 पॉइंट मूव तो बहुत पैसा बनेगा। अगर हमारा एक ऑप्शन भी एक तरफ भाग गया, दूसरा जीरो होने दो, तो बहुत पैसा बनेगा। ठीक, बिल्कुल। तो फिर यहाँ पर भी बनना चाहिए था। इस दिन भी कोई 9-15 पर आके कॉलर पुट दोनों खरीद लेता, इतने बड़े मूव में कहीं ना कहीं तो पैसा बनता। बिल्कुल चांस होना चाहिए, है ना? हाँ। तो पहले एक बार बैंक निफ्टी ट्राई करते हैं, फिर निफ्टी पे चलेंगे। ठीक है। तो मैं ऑप्स्ट्रा पर चलता हूँ। ये मैंने 2019 का ही बैंक निफ्टी खोला था और मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ जो मैंने अभी बनाया था। तो अभी मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ। ये 916 है, ठीक है। आप 916 ले लीजिए और इसकी ऑप्शन चेन खोल लीजिए। तो ये बिल्कुल वही है, 23 मई 2019, जिस दिन बैंक निफ्टी में भी आपने देखा कि 4.4% का मूव आया था। ठीक है। तो लोग क्या बता रहे हैं, इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर्स क्या बता रहे हैं, यूट्यूब पर वीडियोस बन गई हैं, क्या बोल रहे हैं कि भैया जाओ सुबह सुबह आप एट द मनी या आउट ऑफ द मनी, जो आपका मन हो। अच्छा, मैं एक चीज दिखाना चाहता हूँ। ये एट द मनी था उस टाइम पर, ठीक है। जो ग्रीन में होता है एट द मनी होता है। इसका मैंने ये बाय किया जैसा लोग आपको बता रहे हैं, और ये भी मैंने बाय कर लिया। ठीक है, कॉल और पुट दोनों बाय कर लिया। ठीक है। अब यहां पर देखिए ये जो होता है ये 147 ऊपर अगर आप पढ़ेंगे तो ये आईवी होता है, कॉल आईवी, पुट आईवी। तो ये है 113 और 147 का, जो कि आम दिनों पर आपको कितना मिलता है? 16, 15, 15, 16, 10 से 15 की रेंज में। बिल्कुल। तो आप 10 गुना आईवी, 10 गुना इंप्लाइड वॉलेटिलिटी, मतलब 10 गुना ये महंगा है इस वक्त, जो आम तौर पर होना चाहिए उससे महंगा मिल रहा है। तो अभी हमने एट द मनी का प्रीमियम देखा। प्रीमियम कितना है यहां पर देखिए, कॉल आपको कितने का मिलेगा? 474 का और 387 का, ये कॉल पुट का भाव है। ठीक है। बट अब हुआ क्या उसे समझते हैं। ये आपका स्ट्रैडल का चार्ट होता है। इसमें क्या होता है, अगर मार्केट यहीं पे ठहर गई तो नुकसान होगा, बट अगर मार्केट बढ़ गई तो फायदा होगा। ठीक है। अब ये क्या बता रहा है कि 2%, 2.8% एक साइड में निकल जाएगी तो फिर फायदा आएगा लगभग 3% के बाद, और यहां पर भी ये बता रहा है कि 3% लगभग बढ़ जाएगी तो मुनाफा आएगा, कि गिर जाएगी, सॉरी, मुनाफा आएगा। ठीक है, बिल्कुल। अब हम देखते हैं हर 15-15 मिनट बाद आपका क्या होता। ठीक है, नेक्स्ट हम करते हैं 15 मिनट बाद आप 2700 के लॉस में। आईवी क्रैश आया।
आईवी क्रैश आपको नीचे दिख भी जाएगा। इनफैक्ट मैं ऑप्शन चेन पर दिखाता हूँ, ये देखिए हम आईवी को साथ साथ ट्रैक करेंगे। अब आईवी 120 की हो गई और यहाँ पर 90 की हो गई, मतलब स्टार्टिंग के 15 मिनट में ही, मतलब लोग सुबह सुबह एक्सपेक्ट कर रहे हैं मूवमेंट आएगा, उन्होंने आईवी को गिरा दिया और ये आईवी गिरती चली जाएगी। ठीक है, अब देखिए आगे क्या हुआ, क्योंकि जैसे जैसे इलेक्शन के रिजल्ट आते जाते हैं वैसे वैसे मार्केट को क्लियर होते चले जाता है कि क्या हो सकता है, क्या होने की संभावना है। ऐसे केस में जाके क्या होता है कि आईवी जो है, जो जिस कारण से बड़ी होती है, अनएक्सपेक्टेशन होता है, इस चक्कर में आईवी बढ़ती है। अब अनएक्सपेक्टेशन खत्म होते चले जाता है, रिजल्ट आते चले जाते हैं और आईवी क्रैश होते चले जाता है, इसलिए लॉन्ग साइड थोड़ा सा दिक्कत होता है। अब देखिए लोग क्या कहेंगे, अरे भाई मोटा भाई ने बोला है मार्केट तो बढ़ेगी, तो 6 जून के पहले आप बाय कर लेना, 4 जून के पहले वो शूट अप करेगा। 4 जून जैसा आपने कहा, जिस दिन चुनाव का नतीजा आप उस हफ्ते भर में देखना, यानी भारत का स्टॉक मार्केट के लिए उसके सारे जो उनके प्रोग्रामिंग के जो प्रोग्रामिंग वाले सारे उनके थक जाएंगे। अभी मैं वो दिखाऊंगा। ठीक है, मैं यहाँ पर दिखाता हूँ। भाई मार्केट ना पहले ही बढ़ जाती है, आप लोगों को लगता है मार्केट को नहीं पता कौन जीतेगा, मार्केट को अंदाजा रहता है। अरे यार यहाँ से देखो तो सही, अगर आप लो से हाई को देखोगे वो 11% पहले ही बढ़ गई। इलेक्शन के रिजल्ट से कुछ दिन पहले ही वो 11% पहले ही बढ़ चुकी है। और ये जो गैप अप था ये एग्जिट पोल के कारण था। अब यहाँ से इन्होंने कुछ अभी आपको हिंट दिया है, अगर मार्केट को बढ़ना होगा ना वो रिजल्ट से पहले ही तबाही मचा देगी। और जो हमें लग भी रहा है, जो डेटा भी बोल रहा है, जो एफआई का डेटा भी बोल रहा है और स्मार्ट मनी का डेटा भी बोल रहा है, क्लाइंट्स का डाटा बोल रहा है, क्लाइंट्स का डेटा बोल रहा है। तो डेटा के अकॉर्डिंग ऐसा लग रहा है अगर मार्केट को बढ़ना होगा ना, तो जो मोटा भाई है वो गलत नहीं बोल रहे, बट आप लोग क्या चाहोगे, इलेक्शन वाले दिन और उस दिन बहुत सारे रिटेलर्स का कटेगा, क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं तेजी। मैं कह रहा हूँ हो सकता है तेजी आए भी, बट इस तेजी के बावजूद भी क्या होगा उसे समझने की कोशिश हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो यहाँ पर दोबारा आगे चलते हैं। अभी लोग कहेंगे अरे 15 मिनट ही तो हुए हैं, मूवमेंट तो देखा हमने बहुत बड़ा है, चलो जी 15 मिनट बाद देख लेते हैं। आप 4400 के लॉस में हो और ये तो हम एक लॉट से बात कर रहे हैं। लोग तो उस दिन, मैं इंस्टाग्राम पे सुन रहा था, कोई कह रहा मैं 10 लाख का खरीदूंगा, मैं 20 लाख का स्टार्टअप बनाऊंगा, कोई 50 लाख का, कोई 1 करोड़ का, कोई पैसा बहुत है लोगों के पास। नहीं, तो सर बिन सर पैर की बातें देखा कितने, तो हो सकता है वो एक्सपेक्ट कर रहे हो। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर 15 मिनट बाद क्या हुआ, अरे आप तो 4900 के लॉस में आ गए। कहाँ गए वो इन्फ्लुएंसर्स? इसमें मार्केट ट्रेंडिंग है और मार्केट चल रही है ऊपर की, मार्केट चल रही है सर, तो हाँ 100% बढ़ चुकी है। ये लगभग अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये 1% बढ़ गई है। 400 पॉइंट एक डायरेक्शन में निकल चुकी होगी उस वक्त के हिसाब से भी, 300-400 पॉइंट। अभी तक आपको कोई गेन नहीं आया, उल्टा पैसा लग रहा है। पैसा लग रहा है, मतलब आपके लिए मार्केट तो भाग रही है और हमें पैसे ही नहीं आ रहा। चलो आगे देखते हैं, आधे घंटे आगे देखते हैं फिर क्या हुआ। आधे घंटे के बाद आपको थोड़ा सा, आप कहते हो जी कवर आ गया, क्यों? क्योंकि मार्केट काफी बढ़ गई। अब आप एक्सपेक्ट कर रहे हो बस इसे तोड़े और पैसा है। फिर देखते हैं आधे घंटे बाद क्या हुआ, आप 6000 के नुकसान में आ गए। तो मार्केट रिवर्स कर गई, जिसका डर था वही हुआ। ऐसे केस में क्या होगा, अगर आप स्ट्रेडल्स प्ले करते हैं और मार्केट अगर एक डायरेक्शन को पकड़ के नहीं चल पाई और इन दैट केस कुछ पलटी वल्टी आ गई तो फिर नुकसान होना तय हो जाता है। और वो ऐसे ही होगा, वो आपको अगर वो मूवमेंट भी पकड़ेगी ना तो आपको दिखेगा ठीक है ग्रीन कैंडल, और हल्के से रेड में आते ही आपको नुकसान आ जाएगा, एकदम से आपका नुकसान आ जाएगा, डिके आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 8000 का नुकसान। अब हम थोड़ा जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं। 9500 का नुकसान, 10000 का नुकसान, 11800, 10000। देखिए अब बढ़ने के बाद अब गिरनी शुरू हो गई, तो वॉलेटिलिटी दोनों साइड की मिल सकती है। फिर 11000। अब देखिए, अब आप कहेंगे अब 5700। पहले आप ऊपर की तरफ एक्सपेक्ट कर रहे थे, अब नीचे की तरफ एक्सपेक्ट कर रहे हो कि भाई और गिर जाए, ठीक है। बट अब क्या हुआ, 3 तो ऑलरेडी बच चुके हैं, आप नुकसान में खड़े हैं। 15 मिनट बाद देखते हैं, आपको मार्केट उल्टा नेगेटिव क्लोज हुई है, जो कि हमने देख लिया रेड कैंडल है, बट आप फिर भी 4800 रुपीज़ के नुकसान में हैं। आप आगे भी बढ़ जाएंगे 6000 के नुकसान में, 6300, ऑलमोस्ट डे एंड खत्म। तो आपने क्या किया, आपने अपना पूरा दिन नुकसान किया स्ट्रैडल बनाने के बाद, जबकि आपने देखा इतना बड़ा मूवमेंट आया। क्या ये सेम चीज़ हम निफ्टी में भी बता सकते हैं? देखिए अब निफ्टी में चलते हैं। निफ्टी में डेफिनेटली बैंक निफ्टी से छोटा मूव आया होगा, तो हमें डेट तो याद ही है, हम सीधा गो टू कर लेते हैं 23 तारीख, ये हम चले गए और ये देखिए काफ़ी बड़ी कैंडल है। अब वो देखिए, मार्केट ने अगर बढ़ना होगा वो पहले ही 8% बढ़ चुकी है, ठीक है। तो जो करना है उसने पहले ही कर देना है, और बड़े मूव्स जो होंगे वो पोजीशनल में गैप अप में ही आ जाएंगे। तो सबसे ज़्यादा आपको पता ही है, तो आपने सुन ही लिया होगा कि मार्केट जो भागती है वो गैप अप्स में ही भाग जाती है। तो अब यहाँ पर आप इसे अगर कैलकुलेट करते हैं तो
तो ये लगभग 3.67% का मूव है निफ्टी में 426 पॉइंट्स का। मैं आपको अभी बता रहा हूँ, किसी ने अगर स्ट्रैडल बनाया होगा 1 रुपये नहीं कमाया होगा। चांसेस क्लियर, एकदम क्लियर है बिल्कुल। वो आपको यहाँ, अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है तो बैक टेस्टिंग कर लीजिए, निफ्टी पे जाइए, एक्सपायरी सेलेक्ट करिए। हम तो सीधा 2019 की बात कर रहे हैं, उस दिन एक्सपायरी भी थी, 23 मई की एक्सपायरी दिखा रहा है। तो मैंने 9/16 की आपके लिए निफ्टी की ऑप्शन चेन खोल ली है, वही करते हैं काम। ठीक है, जो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स ने इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे बताया है, बाइंग करनी है। हाँ वही करेंगे हम, जो वो कह रहे हैं, और फिर देखते हैं आपका क्या हुआ होता। आपने बाय किया, ठीक है, फिर आपने यहाँ पे भी बाय कर लिया, ठीक है। अब आपने सुबह सुबह आते ही बाइंग कर लिया, अब आप यहाँ पे बैठ गए हैं बीचों बीच, अब मार्केट चलना शुरू करता है। ये क्या हुआ? वही आईवी क्रैश। ये क्या हुआ? सीधा 9700 का लॉस। ये तो कुछ भी नहीं हुआ। आगे देखिए क्या होता है, 10,800 का लॉस। वो 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ वाले लोग आधे बचेंगे, शुरू के 15 मिनट में 24,000 जाने थे, 13 तो जा चुके हैं, मतलब 50 लाख का लॉस हो चुका है 1 करोड़ वाले को। शुरुआत में ही खत्म हो जाएगा आधे से ज़्यादा। तो इसकी जगह मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि अगर आपको स्ट्रेडल ट्रेड करना है तो स्ट्रेडल ट्रेड करने के बजाय आप जो है डायरेक्शनल ट्रेड को ज़्यादा फेवर करें, कि इन दैट केस अगर डायरेक्शन आपके इसमें सही चला और ओटीएम ऑप्शन से अगर आपने ट्रेड किया तो वहाँ जाके एक चांस बनेगा कि आप पैसा कमा लें। पर आप ये सोचेंगे कि मैं कॉल भी खरीद लूँ और पुट भी खरीद लूँ, और कॉल से ज़्यादा पुट बढ़ जाए अगर मार्केट तेजी करे, तो ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट रहने वाला है। अब इन्होंने ये बोला कि अगर आप एक राइट डायरेक्शन आइडेंटिफाई कर पाते हो, बट एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर और बोल दूँ, ये तो इन्होंने बोला अगर आप करना चाहते हो तो, मतलब अगर आप खाई में कूदना चाहते हो तो कुएं में ही कूद लो, कम से कम बचने के चांसेस हैं, ये बोलना चाहते हैं। बट वो भी कुएं में कूदने जैसे ही है। क्यों? क्योंकि मार्केट इतनी आसानी से आपको क्लियर कट डायरेक्शन भी नहीं देगी, वो वॉलेटाइल हो सकती है, आपको दिखाएगी मैं नीचे जा रही हूँ और टक ऊपर। उसके लिए वही स्ट्रेटेजीज लगेंगे, स्टॉप लॉसेस लगेगा, प्राइस एक्शन लगेगा, आपको नॉलेज होना चाहिए। एक बात बताओ, जिंदगी भर के लिए मार्केट खुली है, जरूरी है कि इलेक्शन वाले दिन पे ट्रेड करना है? चांसेस है ना सर, वहाँ पैसा बनाने का ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि मूवमेंट भी उसी दिन एक्सपेक्टेड है। अगर इन दैट केस मूवमेंट बनती है, अगर 2000 और आप डायरेक्शन में चले गए, और अगर आप डायरेक्शन सही पकड़ गए तो आप पैसा बना ले जा सकते हो। तो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, जैसे आपने बोला ओटीएम में चांसेस है, डेफिनेटली चांसेस है कि अगर मार्केट एक डायरेक्शन में भाग गई तो आपको पैसे मिलने के चांसेस होंगे, और जरूरी नहीं है कि 3-4% का ही मूव आएगा। मैं इससे पहले वाले इलेक्शन पे दिखाता हूँ आपको, डे का मूव 8% का था, 8% का मूव था बैंक निफ्टी का। तो यस, अगर एक डायरेक्शन में आप निकल गए पैसा बन सकता है, बट एक चीज़ ध्यान रखिएगा, डीके इतना तेज आएगा ना प्रीमियम्स पे, तो आपको सब्र रखना पड़ेगा कि अगर कुछ नहीं भी हो रहा और आपको लग रहा है डायरेक्शन राइट है, देन यू विल हैव टू सिट, बैठना पड़ेगा। तो लूजिंग चांसेस है। इसीलिए मैंने बोला कि चांसेस है पैसा बन जाए, बट चांसेस ये भी है कि पैसा चला जाए। बट ज़्यादा बेटर है कि डायरेक्शन में करना ज़्यादा बेटर है, बजाय कि आप स्ट्रेंगल या स्ट्रेडल करने को जाओ। तो ये आपको दिख गया है कि निफ्टी में तो कुछ नहीं बनता। हम 3:30 तक पूरे आ गए हैं 16 से, एंड किसी ने कोई पैसे नहीं बनाए। अब मैं जैसे बोल रहा था कि मैं कुछ डेटा आपको और भी दिखाता हूँ। इससे पहले हमारे पास जो रिजल्ट आया था वो आया था 16 तारीख को 2014 में, 2014 में 16 तारीख को आया था। तो मैं यहाँ पर चलता हूँ और आई एम राइट, 16 तारीख, ठीक है। तो देखिए मार्केट ने अगर तेजी करनी होगी वो पहले ही कर देगी, ठीक है। और जो इंट्राडे मूवमेंट है, इंट्राडे वॉलेटिलिटी है, तो उस दिन का निफ्टी का मूव देखिए 5.68% का है। तो अगर कोई मुझे बोलेगा भाई 5% आपने राइट डायरेक्शन पकड़ ली तो आप डेफिनेटली पैसे बना सकते हो, बट क्या आप उतने टाइम बैठ पाएंगे? बहुत सारे इफ एंड बट्स आते हैं उस चीज़। यहाँ पर भी सर ओपन से नहीं जाना है। जब आपको दिख रहा है कि ऊपर से नीचे मार्केट गिर रहा है तो आपने डायरेक्शन पकड़ लिया तो ठीक है, या नीचे से ऊपर मार्केट चल रहा है तो आपने डायरेक्शन पकड़ा। आप बीच में जाकर क्योंकि देखिए पैसा बनेगा डिफिकल्टी, क्योंकि देखिए यहाँ पर भी लॉस होने के चांसेस थे। इसका मतलब ये है ओपन यहाँ पर हुआ था और क्लोज यहाँ पर हो गया, बस वही चीज़ है। तो अगर आप बॉडी देख रहे हैं तो बहुत छोटी बॉडी है और ओवरऑल वॉलेटिलिटी ह्यूज है, और वॉलेटिलिटी ह्यूज होगी तो आईवी होगा। और सेम चीज़ बैंक निफ्टी में अगर मैं आपको दिखाऊं तो बैंक निफ्टी में भी मैं 16 तारीख को ही चलता हूं तो आपको दिखेगा, देखिए तेजी पहले ही कर चुका है, बताने की जरूरत नहीं है ना। तो अगर आपको स्ट्रैडल्स प्ले करने भी हैं तो उसका टाइम सेम डे पर नहीं होता। वो जब आईवी कम थी, जब मार्केट ने डायरेक्शन नहीं पकड़ा था, तब आप बनाते, शायद आप पैसे बना लेते। अब यहाँ पर भी देखिए 8% का मूव है, जैसे मैंने बोला। इसका मतलब ये है कि अगर 4 तारीख के आसपास जैसे रिजल्ट आने, तो मेरे को क्या आज शेड्यूल बनाने के बारे में सोचना चाहिए अगर एक बार रिस्क लेना भी है तो? शायद क्योंकि इफ यू गेट द डायरेक्शन राइट तो नेक्ड जाने का फायदा ज्यादा है। इतनी ग्रोथ हो गई, अगर इतनी ग्रोथ हो गई तो शेड्यूल पैसा बना के दे ही सकता है। 100% देगा।
तो अगर ग्रोथ आ गई तो स्ट्रैडल पैसा देगा। तो स्ट्रैडल बनाने का टाइम कब है? जब आपको दिख रहा है कि यार एक रेंज में मार्केट फंसी हुई है। तो अभी निफ्टी का देख लेते हैं, अभी क्या कर रहे हैं। मैं रिकमेंड कुछ नहीं कर रहा हूँ, हाँ ठीक है। तो निफ्टी का देख लेते हैं। अब निफ्टी क्या है? रेंज में है। तो आपकी रेंज क्या है? आपकी रेंज है ये। सो दिस इज अ रेंज एंड दिस इज अ रेंज। अब ये रेंज के अंदर मार्केट है। लगभग आप अभी हाल बीच में हो। अब आप बीच में हो तो स्ट्रैडल प्ले करने के, अब यहाँ पर दो तीन चीजें हैं। मैं एक चीज के ऊपर नहीं बोल पाऊंगा। पॉइंट है, कुछ लोग ब्रेकआउट ट्रेडर्स होते हैं, वो यहाँ से ब्रेकआउट पर सोचते हैं। बट मैं आपको एक चीज बता दूं, मार्केट ने बढ़ना होगा वो ओवरनाइट बढ़ जाएगी। ठीक है। तो आपको हो सकता है ब्रेकआउट के बाद वो तो सीधा गैप अप ही दिखे, और टूटनी होगी तो सीधा आपको दिखे नीचे ही आ गई। तो जब आपकी आईवी कम है तो आईवी बढ़ने से आपके प्रीमियम वैसे ही स्पाइक हो जाएंगे, चाहे मार्केट कहीं नहा भी जाए। ठीक है। तो दिस इज हाउ यू कैन प्ले। बट फिर एक्सपायरी कौन सी चूज करनी है? बहुत सारे इफ एंड बट्स आ जाते हैं। ठीक है। तो मेरा मानना ये है, ना कि इलेक्शन वाले दिन पर बैट करना। व्हाट डू यू थिंक? अगर फिर भी मैं चाहूँ कि 4 तारीख के आसपास कुछ किया ही जाए, तो अपने को 4 तारीख को कुछ करना ही है, मतलब ऐसा कुछ डायरेक्शन आइडेंटिफाई करना है, ट्रेड करना है, या जो अपन ने किया है क्या करा जाए इसमें? देखो अभी हमने क्या देखा निफ्टी बैंक निफ्टी में, कि इनिशियली स्टार्टिंग के आधे पौने घंटे में ही मार्केट में आईवी क्रैश हो जाती है। तो अगर मार्केट ने उतनी देर में मूव नहीं पकड़ा, आईवी क्रैश करके प्रीमियम दे जाएगा। तो आप उल्टा, लोग जहां पे स्ट्रैडल को बाय करने आएंगे, दुनिया के सारे लोग तो मेरी वीडियो देख नहीं लेंगे, ठीक है ना। और देखने के बाद भी मुझे नहीं पता वो क्या करेंगे, मतलब वो फिर भी कहने का मतलब है कि वो ऐसा स्ट्रैडल बनाएंगे। हाँ, तो बहुत सारे लोग स्ट्रैडल बनाएंगे, ठीक है, स्ट्रैंगल बनाएंगे, ठीक है। तो आप बेच दो। और आप एक छोटा सा एसएल रखो, आप छोटा एसएल रखो, आप एक एसएल रखो। आप अपने कंबाइंड प्रीमियम पे एक एसएल लेके चलिए कि भैया मेरे को आने हैं इसमें मान लीजिए 1 लाख रुपया, ठीक है। तो मैं 30,000 40,000 का एक एसएल रखता हूँ। ठीक है, ठीक है, डन। मैं एक एसएल रखता हूँ। अगर प्रीमियम उल्टा बढ़ने शुरू हो गए, प्रीमियम बढ़ेंगे कब? आईवी बढ़ जाए या तो, या फिर एकदम से क्या हो जाए, एक बहुत बड़ा मूवमेंट आ जाए। तो अगर वो हुआ तो आपका नुकसान होगा, अदरवाइज पैसा बनाने के चांसेस हैं। ठीक है। और मुझे लगता है कि अगर मान लीजिए आपको 1 लाख रुपए पूरे दिन में आना है, आपने कैलकुलेट किया, आपको पूरे दिन में लग रहा है कि 1 लाख रुपए आना है, तो अगर आपको 50,000 60,000 आ जाए तो आप अपनी हाफ क्वांटिटी बुक कर लीजिए, कि अगर उसके बाद एक बड़ा मूवमेंट आ भी जाएगा तो सेलर प्रॉफिट में निकल सकता है। मतलब अपन 1/3 वाला रूल बना लें, या 1/2 वाला कुछ रूल बना करके वर्किंग करें, जो आपने बना रखा है। एनीवेज, सो दिस इज अ शॉर्ट वीडियो। आई होप आपको समझ आया होगा। मेरा मानना ये है कि अगर आप लोग थोड़ा केयरफुली समझेंगे, थोड़ा बैक टेस्टिंग करेंगे, तो आप बेटर रिजल्ट्स अचीव कर सकते हैं इन फ्यूचर। बाकी आपका क्या मानना है कि आप स्ट्रैडल बनाने वाले हैं? अगर अभी भी बनाने वाले हैं तो क्यों बनाने वाले हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। या फिर आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहेगी इलेक्शन वाले दिन? हम लोगों को सुन के और जानकर बड़ा मजा आएगा, तो कमेंट जरूर कीजिएगा। और इंडिया की कौन सी सिटी से आप इस वीडियो को देख रहे हैं, यू कैन डेफिनेटली कमेंट डाउन बिलो। इसके साथ साथ अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं, आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है जिससे आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, एसआईपी कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। फ्री में आप डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं। इनफैक्ट आप रेफर एंड अर्न करके भी पैसे कमा सकते हैं। सो डू चेक आउट the links in the description and pinned comment. We will see you in the next video. Till that time, you share this video, subscribe this channel, click on the bell icon. Go self-made and Jai Hind. जय हिंद।